सारे सुविधाएं दी गई उसे लिखने के लिए, सारे संपन्न, और तो और दूसरे देशों की नकल तक भी कराई गई। पैसा लगा, लोग लगे, सुविधाएं दी गई, तब जाके संविधान लिखा गया। और उसमें भी डेली 75 साल से हमारे एक संसद पूरी बस उसमें संशोधन करने पर लगी है, संशोधन कर करके कोशिश कर रही है कि लोगों को चुप रखा जाए। नहीं रख पा रही है, नहीं संभाल पा रहे हैं, रोज संशोधन होते हैं, लेकिन मनुस्मृति में हजारों साल में एक भी आज तक एक मात्रा तक नहीं बदली गई। और आप मनुस्मृति को जलाकर, उसे फाड़कर, कुछ नीच सोच के लोग ये कोशिश करते हैं अपने आप को विद्वान कह दिया जाए उनको। अगर कुत्ता किसी किताब को फाड़ दे या जला दे तो क्या वो उसको पढ़कर जला रहा है? आपकी सिर्फ उतनी औकात है हमारी नजरों में। जो मनुस्मृति को जला रहे हैं, जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मनुवादियों को या और दुनिया भर के लोगों को उल्ट सुलट कहने वाले लोग हैं, उनकी हमारे सामने सिर्फ इतनी औकात है जितने कि कुत्ता किसी किताब को फाड़ दे, जला दे, बस इतना ही समझते हैं हम। इतना ही, जितना कुत्ता किसी किताब के बारे में जानता है उतना ही मनुस्मृति को जलाने वाले उसके बारे में जानते हैं। मनुस्मृति में जो चीजें इंसान की खोपड़ी में साफ बैठा दिया गया कि मनुस्मृति में तुम्हें ये सब चीजें नियम करने पड़ेंगे। मनुस्मृति में मनु महाराज साहब जानते थे कि इंसान की किस तरह की दृष्टि है, वो किस तरह सोच सकता है, वो अपनी भावनाओं का, अपने सुखों का, अपने लाभ का इतना लालची, इतना उद्देश्य, कुछ भी हो सकता है, उसके बराबर खतरनाक इस दुनिया में कोई भी जीव नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी तरह से प्रकृति का कितना नुकसान होता है। और हर जीव सिर्फ किसी का शिकार भी करता है तो अपने पेट भरने के लिए करता है, लेकिन इंसान के तो मेकअप के लिए दुनिया भर की चीजें जीव मारे जाते हैं। इंसान के तो कपड़ों के लिए जीव मारे जाते हैं, उसकी बेल्ट, उसके पर्स के लिए, जूतों के लिए जीव मार दिए जाते हैं। और तो और उसके एंटरटेनमेंट के लिए शिकार करने निकल जाता है इंसान। उसको खुशी मिलती है, बस संतुष्टि मिलती है शिकार करने से, और जीवों की जान जाती है। ये इंसान के शौक है। ऐसे लोग हैं जो अपनी संतुष्टि के लिए शॉपिंग करने निकलते हैं, और उनकी शॉपिंग में क्या होता है? ठीक है, आपका पैसा है, आप खर्च कर सकते हो, आपकी कमाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुनाफे के लिए, उस पैसे को आपसे लेने के लिए फैक्ट्रियां जो जिन जीवों को मार मार कर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मॉल भर रही है दुकानों में, वो कहां से आता है? किसी न किसी प्रकृति को नुकसान करके वो चीजें पैदा होती है। वेस्ट चीजें आप खरीदते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए शॉपिंग पे निकल जाते हैं। वो शॉपिंग कहां से होगी? मॉलों से होगी, बाजारों से होगी, मार्केट से होगी, और वो चीजें आपके घरों में पड़ी रहती हैं। आपने सोचा कि वो चीजें कहां से शुरू हुई होंगी, कहां से बनी होंगी, कैसे कैसे बनती हैं? अगर आप हर चीज की हिस्ट्री में जाए तो हर चीज के लिए कोई ना कोई जीव अपनी जान देता है। आपकी छोटी छोटी चीजों के लिए जीवों को मारा जाता है। प्रकृति को छिन्न भिन्न हथियार, ये सारी चीजें जो आप दूषित कर रहे हैं, हवा को दूषित कर रहे हैं, जल को दूषित कर रहे हैं, पहाड़ों को दूषित कर रहे हैं, जमीन को दूषित कर रहे हैं, वो आपकी सुविधाएं इकट्ठा करने में जो दूषित हो रही हैं। सिर्फ चीज ही नहीं